अमेरिका की वरिष्ठ कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कानून की सबसे बड़ी डिग्री एलएलडी प्रदान करते हुए कहा, भारत भले ही बाबा साहब को भूल जाए लेकिन संसार उनका सदैव ऋणी रहेगा। इस संविधान ने क्या किया? इस संविधान ने 2500 वर्ष की गुलामी का खात्मा किया। इस संविधान ने क्या किया? 2500 वर्ष की गुलामी का खात्मा, मतलब 25 सदी में जो भारत के लोग जो त्राही त्राही पुकार रहे थे उसका नाश कर दिया। भारत के प्रत्येक नागरिक को सम्मान से जीने का हक दिया। इस संविधान ने भारत की नारी को आजाद किया जो पैर की जूती कहलाता था। इस संविधान ने भारत का सिर ऊंचा किया। दुनिया में इस संविधान के कारण भारत का सिर ऊंचा हुआ। और जब भारत का संविधान दुनिया को दिया, जब बाबा साहब ने भारत को दिया, तो अमेरिका ने बाबा साहब को बुकर टी वाशिंगटन कहा, रूस ने कार्ल मार्क्स ने कहा। हर देश के हर जो विकसित राष्ट्र था उसने अपने महानतम व्यक्ति के नाम से नवाजा। मित्रों, आप सब लोग जो देख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर को केवल संविधान निर्माता के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने इस देश पर और भी बहुत महान उपकार किया। वह था अपने पुरखों के धम्म में वापसी। बौद्ध धम्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धम्म है। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा, मैं तो वापस अपने पुरखों के धाम में जा रहा हूं। हमारे बीच में कोई महाराज पधारे हैं। आपको इस महापरिनिर्वाण दिवस पर संतों का ये उस समय की याद दिला रहा है, डॉक्टर अंबेडकर के समकालीन संतों की याद दिला रहा है, जिनमें संत गाडगे बाबा। ऐसे संत, जब बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण हुआ तो 6 दिसंबर को उनके अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली में रखे गए उनके शव को, और फिर 7 दिसंबर को वो बंबई ले आए गए। कितना बड़ा काफिला था, और उनके 20-25 लाख लोग, ये दुनिया का सबसे हृदय विदारक वो सम्मान था। अपने उस महानतम महामानव के प्रति एक आदर भाव था। ये संसार का सबसे बड़ा जन सैलाब था। उसके बाद अफ्रीका के अंबेडकर डॉक्टर नेल्सन मंडेला की अंत्येष्टि का समय हुआ। मित्रों, आपको जानकर बेहद खुशी भी होगी, और एक उस संत गाडगे का डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कितनी बड़ी कृतज्ञता थी। 7 दिसंबर को संत गाडगे बाबा साहब के वहीं जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया, टिल डेथ, भूखे प्यासे, वहीं 20 दिसंबर को संत गाडगे बाबा ने बाबा साहब के प्रति समर्पण देते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। वो संत कुर्बान हुए। ये संत डॉक्टर अंबेडकर को अपनी कुर्बानी देते थे। वो दूसरे सम्यक संबुद्ध थे। संसार में, इस ब्रह्मांड में सबसे महान सम्यक संबुद्ध हुए। कैसे? 20 नवंबर 1956 को उस शेर बब्बर ने, सब दुख काटे अंबेडकर ने, मां भीमा के शेर बब्बर ने, 20 नवंबर 1956 को वो शेर बब्बर विश्व बौद्ध सम्मेलन, जो हिंदू राष्ट्र राजा महेंद्र ने जो संगोष्ठी की थी विश्व बौद्ध सम्मेलन की, वहां वो शेर बब्बर ललकारा। उसने 20 नवंबर 1956 को भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को पुनः प्रतिपादित किया, और उन्होंने भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को कि वहां जो नौजवान थे वो साम्यवाद से प्रभावित थे, जबकि उस सम्यक संबुद्ध का बौद्ध में अहिंसा पर भाषण देना था, लेकिन जो नौजवान थे वो साम्यवाद से, कार्ल मार्क्स है। डॉक्टर अंबेडकर ने, दूसरे सम्यक संबुद्ध ने खारिज कर दिया बुद्ध के साम्यवाद के आगे कार्ल मार्क्स का साम्यवाद कुछ भी नहीं। को बढ़िया भोजन और शाम को देखने के लिए सिनेमा चाहिए। साम्यवाद पर कितनी भारी चोट की उस विश्ववंदनीय दूसरे सम्यक संबुद्ध ने। लोग समझते हैं कि वो खाली संविधान निर्माता थे, वो दूसरे सम्यक संबुद्ध थे। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार भगवान बुद्ध को और दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अंबेडकर को नमन कर रहा है। ये पूरी धरती को, ये धरती के विश्ववंदनीय महापुरुष थे, जिसको कैम्ब्रिज कोलंबिया यूनिवर्सिटी जिसको शीश झुका रही है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी का 250 वर्षों का सर्वे, 250 वर्षों में लाखों लाख विद्यार्थी अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े, उसमें 40 विद्यार्थी छांटे गए। सक्सीड 40 स्टूडेंट, सफल 40 विद्यार्थी छांटे गए। ये दूसरे सम्यक संबुद्ध सबसे टॉप रहे। 250 वर्षों का सर्वे था कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, जिसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी शीश झुका रही है। आउट ऑफ 100 talented person, बाबा साहेब अम्बेडकर इज द मोस्ट talented person ऑफ द वर्ल्ड।